नरेंद्र मोदी का विजन, अमित शाह का समीकरण, देश को बुलंदियों पर पहुंचाने वाली देश की दो शानदार शख्सियत, देश की जनता को दिखाई एक विकसित और उज्जवल भारत की झलक। देश के लिए क्यों बेहद महत्वपूर्ण रहा 80 का दशक। जी, 80 का दशक, यही वो समय था जब देश की दो शानदार शख्सियत, देश को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास करने वाले दो चेहरे, देश के नाम अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार दो प्रभावशाली व्यक्तित्व मिले थे। और ये कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही थे। जी, 80 के दशक की शुरुआत में ही ये दोनों बेमिसाल नेता एक दूसरे से रूबरू हुए थे। नरेंद्र मोदी संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ संवाद की तैयारी के सिलसिले में अमित शाह के क्षेत्र में पहुंचे थे। यहां नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से अमित शाह बेहद प्रभावित हुए थे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने संघ के कार्यों और उसके उद्देश्यों को समझाया था और लोगों को बताया था कि क्यों देश के लिए यह कार्यक्रम जरूरी है, नरेंद्र मोदी की इस कार्यशैली ने अमित शाह को बहुत प्रभावित किया था। नरेंद्र मोदी के सटीक संदेश, दूरदर्शी सोच और मार्गदर्शन ने अमित शाह पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। नारपुरा एक छोटा सा शहर और इस छोटे से शहर में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 1000 से 1200 युवाओं को इकट्ठा किया था, जिस बारीकी और जिस सुनियोजित तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया था, इससे अमित शाह को नरेंद्र मोदी से जुड़ने की प्रेरणा मिली थी। और वो दिन है और आज का दिन है जब दोनों साथ हैं और ऐसे साथ हैं कि दोनों का नाम साथ में ही लिया जाता है। देश को शिखर तक पहुंचाने का दोनों का बराबर का योगदान है, न किसी का कम न किसी का ज्यादा। और देश की बागडोर तो साल 2014 में नरेंद्र मोदी के हाथ आई है। उससे पहले तो इन दोनों ने मिलकर गुजरात को बुलंदियों पर पहुंचाया था। गुजरात के मॉडल को देखकर ही तो देश की जनता के मन में इस जोड़ी से देश के वारे न्यारे करने की उम्मीद जगी थी। गुजरात में बीजेपी के उदय में इन दोनों ने ही अहम भूमिका निभाई थी। गुजरात में बीजेपी के उदय का श्रेय मोदी शाह की जोड़ी को क्यों? साल 1985 से 1990 के बीच गुजरात विधानसभा में बीजेपी के सिर्फ 11 विधायक ही थे और राज्य में पार्टी तीसरे स्थान पर थी। बीजेपी से पहले राज्य में कांग्रेस और जनता दल का वर्चस्व था। 1987 में नरेंद्र मोदी ने राज्य में बीजेपी की पैठ जमाने के लिए अभूतपूर्व काम किया। 1987 के भीषण सूखे से निपटने के लिए जब कांग्रेस नाकाम रही तो नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के महासचिव के पद पर कार्यरत रहते कांग्रेस की असफलता के विरोध में न्याय यात्रा निकाली। इस यात्रा ने ही जनता के बीच बीजेपी को मजबूत किया और कार्यकर्ताओं को भी जमीनी समस्याओं को समझने का अवसर मिला। नरेंद्र मोदी के एक एक्शन से कार्यकर्ताओं में जुनून भर गया और इसका असर यह हुआ कि 1995 में बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की। इस ऐतिहासिक जीत के पीछे नरेंद्र मोदी की रणनीतिक सोच और अमित शाह के संगठनात्मक कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वो समय है और अब का समय है। इस जोड़ी ने गुजरात के साथ साथ पूरे देश की बागडोर को ऐसे संभाल लिया है कि अब देश को उम्मीद है तो सिर्फ इन दो शख्सियतों से ही। हालांकि ये विश्वास यूं ही नहीं कायम हुआ है बल्कि इसके लिए इन दोनों ने बहुत जतन किया है। 2014 में मोदी शाह की जोड़ी ने कैसे जीता जनता का दिल? साल 2014 में देश कांग्रेस की कार्यशैली से मानो छटपटा रहा था और इधर नरेंद्र मोदी के 12 साल के मुख्यमंत्री काल के कारण गुजरात मॉडल पूरे देश को आकर्षित कर रहा था। 2013 में बीजेपी ने अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया था। अमित शाह की यह जिम्मेदारी थी कि वो संगठन में सुधार करें, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को वोटों में बदलें और सुनिश्चित करें कि वोट सही ढंग से बैलेट बॉक्स तक पहुंचे। हुआ भी ठीक वैसा ही, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी विश्वास पैदा कर दिया कि देश बदल सकता है। बीजेपी ने यूपी की लोकसभा की 80 सीट में से 71 पर अपना कब्जा जमा लिया और यहीं से देश की सत्ता का रुख बीजेपी की ओर मुड़ गया। जब यूपी की 71 सीटें मिल गई तो 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 30 साल के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 282 सीटों पर जीत दर्ज की। इस चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने कुल 336 सीटों पर कब्जा जमाया और कहा जाता है कि ये सब मोदी लहर के कारण हुआ। और इसके बाद तो जैसे ये जोड़ी कभी रुकी ही नहीं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लेती चली गई। मोदी शाह की जोड़ी के देश के हित में ताबड़तोड़ फैसले। अनुच्छेद 370 का खात्मा,
बीजेपी हमेशा से ही अनुच्छेद 370 का विरोध करने वाली पार्टी रही है। भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी इसे समाप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, लेकिन ये कर दिखाया मोदी शाह की जोड़ी ने, जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार साल 2019 में 2/3 बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने। पहले ही सत्र में अनुच्छेद 370 का खात्मा हुआ। नरेंद्र मोदी के इस कदम से पूरी दुनिया में यह स्पष्ट संदेश गया कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। कोविड से बचाव में भारत का प्रभावशाली प्रबंधन, जिस महामारी से पूरी दुनिया त्राहिमाम कर गई, उस महामारी से निपटने के लिए नरेंद्र मोदी ने जो प्रयास किए, उससे पूरी दुनिया में काफी प्रभावशाली संदेश गया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया ने माना कि महामारी के दौरान भारत सरकार ने बेहतरीन काम किया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जनता ने संगठित होकर महामारी से लड़ाई की। वैक्सीन के लिए टीम गठित करना, टीम का उत्साह बढ़ाना और तकनीक के माध्यम से 140 करोड़ लोगों का टीकाकरण होना और बाकायदा उसका सर्टिफिकेट भी लोगों तक पहुंचाना कोई आसान बात नहीं थी। कोविड की दूसरी लहर में भी ऑक्सीजन की भारी कमी ने जनता के मन में डर भर दिया था, लेकिन भारत सरकार के बेहतरीन प्रबंधन ने विश्व के हर एक कोने से ऑक्सीजन मंगाकर जनता में विश्वास पैदा किया कि ये जनता की परेशानी से मुंह मोड़ने वाली सरकार नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिर्फ कश्मीर में ही शांति और अमन व्याप्त नहीं हुआ, बल्कि पूर्वोत्तर में और भी बेहतरीन विकास देखने को मिला। नक्सलवाद को देश से खत्म करने का बीड़ा तो स्वयं गृह मंत्री अमित शाह अपने कंधों पर लिए ही हुए हैं और इसे खत्म करने में काफी हद तक कामयाब भी हो गए हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति मोदी सरकार की है, उसकी बानगी अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम सब ने देखी है। मोदी सरकार ने दुनिया के सामने ये स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत की सीमा, सेना और जनता के हित के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अब जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर देश को आगे ले जाने के लिए इतने बड़े बड़े कदम उठाए हैं, तो कोई भी कह सकता है कि वाकई ये दोनों देश के लिए बहुमूल्य हीरे के समान हैं, जिनकी ना तो किसी से तुलना हो सकती है और ना ही इन्हें किसी से बदला जा सकता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में जी जान लगाई है और इसके बहुत से उदाहरण जनता ने अपनी आंखों से देखे भी हैं, महसूस भी किए हैं और जिए भी हैं। तो कहा जा सकता है कि ना 80 के दशक में इन दो महान शख्सियतों की मुलाकात हुई होती और ना ही आज 2025 में हम देश को यूं उभरता, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता हुआ देख रहे होते। वैसे आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इस जोड़ी को लेकर क्या विचार रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।